संवाददाता न्यूज़ नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। शिक्षा मंत्री कैसा हो, सोनम वांगचुक जैसा हो, इस नारे के साथ कॉकरोच जनता पार्टी की आज दिल्ली में आहूत रैली संपन्न हुई। नाम पर विवाद हो सकता है, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि शिक्षा मंत्री फैसल खान जैसा स्कूली शिक्षा तंत्र की जानकारी रखने वाला और खरा खरा बोलने वाला हो। पर खान सर को जैसा कि अंदेशा था, पटना में ही उलझा दिया गया। कहने की आवश्यकता नहीं कि रोशन आनंद को इस्तेमाल कर लिया गया। पर आज पहली बार बापू जीत गए। उनके सत्याग्रह के प्रयोगों के 100 साल बाद देश का सबसे उच्छृंखल समुदाय, देश को अनुशीलन समिति और नौजवान भारत सभा देने वाला युवा पूरी तरह अनुशासित, आंदोलित, निर्भीक और एकजुट नजर आया। बापू आज स्वर्ग में रो पड़े होंगे। हालांकि अनुशीलन समिति और नौजवान सभा के लक्षण भी सौरभ दास और विजेता दहिया के रूप में नजर आए। और यकीन मानिए, आज़ाद हिंदुस्तान में भगत सिंह को मरने नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में इस वर्ष आग की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जनवरी से अप्रैल 2026 तक दिल्ली फायर सर्विस को 7,800 से ज़्यादा कॉल प्राप्त हुए, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 20% अधिक है। अत्यधिक गर्मी, पुराने विद्युत तारों और सुरक्षा मानकों की कमी इसके प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। पालम और लक्ष्मीनगर जैसे बड़ी घटनाओं ने शहरी भीड़भाड़ वाले इलाकों की गंभीरता को उजागर किया है। रिपोर्ट अनन्या शर्मा की है, द दिल्ली क्रॉनिकल के लिए। मामला बस दिल्ली का नहीं है। 2026 में आग की घटनाएं भारत भर में अभूतपूर्व स्तर पर दर्ज की गई हैं। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट बताती है कि जनवरी और फरवरी में जंगल की आग पिछले दशक की तुलना में 80% अधिक और 2024 की तुलना में 50% ज़्यादा रही। आग का मौसम सामान्य से पहले शुरू हो गया। नवंबर 2025 में ही उत्तराखंड में आग लगनी शुरू हो गई थी। पूर्वोत्तर राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय में लंबे समय तक आग लगी रही, जिससे गांवों, सैन्य ठिकानों और कृषि भूमि को खतरा हुआ। अरुणाचल प्रदेश में जनवरी से अप्रैल तक 461 आग की घटनाएं दर्ज हुई, जिनमें 323 जंगल की आग थी। उत्तराखंड में 114 घटनाएं दर्ज हुई और लगभग 84 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ। रिपोर्ट मोहम्मद कुर्बान अली की है, डाउन टू अर्थ के लिए। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए 2026 में फसल ऋण माफी योजना की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 2 लाख रुपए तक के बकाया फसल ऋण माफ किए जाएंगे और नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा। लगभग 56 लाख किसानों को इस निर्णय से लाभ होगा, जबकि कुल वित्तीय बोझ 36,585 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बजट भाषण में इस योजना की घोषणा की थी, जिसे अब कैबिनेट ने औपचारिक रूप से मंजूरी दी है। चुनाव आचार संहिता के कारण इसकी आधिकारिक घोषणा स्थगित की गई थी। रिपोर्ट सौरभ कुलश्रेष्ठ की है, हिंदुस्तान टाइम्स के लिए। महाराष्ट्र सरकार की लाड़की बहन योजना को लेकर महिलाओं में असंतोष बढ़ रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में पात्र महिलाएं इसे बाहर कर दी गई हैं। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वित्तीय सहायता देना था, लेकिन पात्रता मानदंडों और दस्तावेजी खामियों के कारण कई लाभार्थी वंचित रह गई। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का आवेदन प्रक्रिया और डिजिटल सत्यापन से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सामाजिक संगठनों ने आरोप लगाया है कि योजना का लाभ सीमित वर्ग तक ही पहुंच रहा है और वास्तविक जरूरतमंद महिलाएं इससे बाहर हो रही हैं। रिपोर्ट प्रिया देशमुख की है, लोकमत समाचार के लिए। कर्नाटक साइबर कमांड ने 2026 में ऑनलाइन सट्टेबाजी पर कार्रवाई तेज कर दी है। राज्य पुलिस की विशेष इकाई ने कई वेबसाइटों और मोबाइल एप्लीकेशनों को चिन्हित कर बंद कराया है, जो अवैध सट्टेबाजी को बढ़ावा दे रहे थे। इस अभियान में अब तक सैकड़ों खातों को फ्रीज किया गया है और लाखों रुपए की लेन देन पर रोक लगाई गई है। अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सट्टेबाजी युवाओं को लत और आर्थिक नुकसान की ओर ढकेल रही है। सरकार ने चेतावनी दी है कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों पर कड़ी कानूनी कार्यवाही होगी। रिपोर्ट रोहित शेट्टी की है, कर्नाटक टाइम्स के लिए। कढ़ाई शॉर्ट्स ने 2026 में डिजिटल कंटेंट की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। यह प्लेटफॉर्म छोटे वीडियो और रचनात्मक कहानियों के माध्यम से युवाओं को जोड़ रहा है। इसमें बस 2 मिनट में कहानियां कही जाती हैं। यह विशेषकर तमिलनाडु के दर्शकों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। मनोरंजन, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय संस्कृति पर आधारित शॉर्ट्स ने दर्शकों का ध्यान खींचा है।
ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों से निर्माताओं को अवसर मिल रहा है कि वे अपनी प्रतिभा को सामने लाएं। विशेषज्ञों का मानना है कि कढ़ाई शॉर्ट्स ने न केवल मनोरंजन को नया माध्यम दिया है, बल्कि स्थानीय आवाज़ों को भी राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम किया है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में हाल ही में बड़े संगठनात्मक बदलाव किए हैं। पार्टी ने शोभन देव चट्टोपाध्याय को विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया है, जबकि असीम पात्र और नैना बंदोपाध्याय को उपनेता बनाया गया है। फिरहाद हकीम को चीफ विप की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर डेरेक ओब्रायन और डोला सेन को संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। राज्य अध्यक्ष सुब्रत बख्शी की जगह अब चंद्रमा भट्टाचार्य को जिम्मेवारी सौंपी गई है। युवा टीएमसी नेता की अध्यक्ष सायोनी घोष बनी रहेंगी और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष माला रॉय होंगी। आज के प्रसारण में इतना ही। कल फिर उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।